भगवान् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 31-31। श्री रामचंद्र उवाच कोशेष्वयं तेषु तु तत्तथाकृतिः विभाति संगात् स्फटिकोपलो यथा असंगरूपोऽयमजो यतत्वयो विज्ञायते अस्मिन् परितो विचारिते। भगवान महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान ओंकारेश्वर महादेव, ममलेश्वर महादेव, मां नर्मदा की पावन गोद, भगवान शंकराचार्य जी का ये अंत्यवास, ये गुरुकुलवास, उनका गुरु स्थान, सत्य सनातन धर्म का अति महत्वपूर्ण ये पावन तीर्थ, भगवत वाणी में हम सभी निमज्जित हो रहे हैं अपने कल्याण के निमित्त। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग भगवान गुरु रूप में भगवान राम जी और शिष्य रूप में लक्ष्मण, ये गुरु शिष्य संवाद ब्रह्म विद्या के निमित्त भगवान यहाँ आत्म अनात्म का, चित जड़ का विवेचन कर रहे हैं। यहाँ पे सत असत का कहो, चित जड़ का कहो, आत्म अनात्म का कहो,
भगवान विवेचना कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारी जो मूलभूत समस्या है अज्ञान, उसका मर्दन कर रहे हैं भगवान। और हमने जो अनादि काल से ये अपने शरीर में मैंपना मान करके जो आज तक गलतियों पे गलतियां करते चले आए, उसी गलती का भगवान नाश कर रहे हैं, उसी अज्ञान का नाश कर रहे हैं जो अज्ञान गलती के मूल में। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा पाप यही तो है कि इस देह को मैं मान लिया। यही सबसे बड़ा पाप, यही सबसे बड़ी गलती। और फिर सारा संसार यहीं से शुरू हो जाता है। देह को मैं माना, देह के जो संबंधी हैं उनको मेरा मान लिया। ये मैं मेरा, और फिर जहां मैं मेरा आएगा तो राग द्वेष भी आएंगे, ये बिल्कुल पक्की है। जहां मैं मेरा लगेगा वहां राग और द्वेष भी आएंगे, राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होगी। और राग द्वेष होंगे, राग द्वेष के बाद ये पुण्य पाप भी होंगे, फिर पुण्य पाप के बाद में फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये संसार से चलता रहता। इसलिए भगवान यहाँ पे विवेक कर रहे हैं, आत्म अनात्म विवेक, चित जड़ विवेक। और भगवान चूंकि जीव मतलब आत्म अनात्म दोनों का ही मिला के जो हमने रखा है, तो भगवान यहाँ पे मेरे वास्तविक स्वरूप में मुझे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान मैंने जो अपने साथ में जो अनात्म पदार्थ, जो जगत पदार्थ या जो जड़ पदार्थ अपने साथ में जो जोड़ रखा है, भगवान उसी को अलग कर रहे हैं। और भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्म तत्व जो है असंग है। श्रुति प्रमाण से भी, श्रुति भी यही कहती है असंगो ही अयं पुरुषः, असंग है ये पूरी तरीके। और स्मृति भी यही कहती है, और हमारा युक्ति भी यही कहती है, तर्क से भी देखो। और उसके बाद में हमारे अपने स्वयं का अनुभव ये भी यही कहता है। क्या कहता है कि अहम असंगः, मैं असंग हूं, मेरा इनसे कहीं कोई जुड़ाव नहीं है। हम सूक्ष्म शरीर के गुणधर्म को, स्थूल शरीर के गुणधर्म को अपने ऊपर खामखा में ढो करके लादे लादे घूम रहे हैं, जबकि मैं बिल्कुल एकदम फ्री हूं सबसे। और खामखा में अपने आप को चिंता वाला, रोने वाला, धोने वाला, निराश होने वाला, सारी समस्याओं वाला अपने आप को मान लिया, जबकि मेरी वास्तव में कोई समस्या है ही नहीं मेरी। और जबरदस्ती की समस्या अपने ऊपर लाद ले। हमारे संसारी जीव का बिल्कुल वही हिसाब है। कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा कभी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे कहीं कहीं भी आप लोग देखेंगे कि कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त कुछ रोगी होते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त। वो दया के पात्र होते हैं, करुणा के पात्र हैं, वो हमारे सहयोग के पात्र हैं। हम लोग नहीं करें एक अलग बात है, सहयोग उनको। वो क्या करेंगे, पूरे मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। इतना वजन, वो दुनिया भर का कचरा इकट्ठे करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, कचरा करते रहेंगे नाले में से इधर उधर, और उसके बाद कचरा बोरे बनाते रहेंगे इधर उधर, और पूरा वजन। और उसके बाद में अपने ऊपर सर पे ढो करके, कचड़े को सर पे ढो करके वो बेचारे घूमते रहेंगे और परेशान होते रहते हैं। ये भी उनके एक पाप की सजा ही है। हमारा भी यही स्थिति है। हम भी अपने जिंदगी भर कचरा ढो के घूमते रहते हैं, अपने सर पे लाद लेते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ की चिंताएं, पता नहीं कहाँ कहाँ के, कहाँ ना कोई लेना ना देना, भगवान जाने कहाँ कहाँ के अपने ऊपर लाद लेंगे। और अगर अब तो ये मोबाइल ने और ये जो विज्ञान की क्रांति आई है, इसके सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक पहलू भी है। पूरे संसार में कहाँ क्या हो रहा है, दुनिया भर का कचरा हम लोग अपने मन पे लाद लेते हैं।
और उसी के साथ जीते रहते। अरे कहाँ के, और अब क्या लेने देना भाई हमको। नहीं, पूरे संसार भर का सारा कचरा अपने ऊपर लाद करके, और उसके बाद स्ट्रेस में, टेंशन में, तनाव में रोगी होकर के जीते रहते हैं। काम काम। और वास्तव में देखा जाए तो ये जब मन ही नहीं है मेरा, तो मन के उठने वाली भावनाएं, मन के उठने वाले विचार, ये कैसे मेरा हो सकता है? जब मन ही जड़ है तो सारा मन का क्लेश मन तक रखो ना। और जिस दिन हम ये थोड़ा-सा समझ लें, मन को जैसे ही हम ऊर्जा देते हैं, मन को जैसे हम पीछे उसका ऊर्जा देते हैं, वैसे मन एकदम शक्तिशाली हो जाता है। और मन एकदम से बिल्कुल उपेक्षित करके छोड़ दें, मन आपका कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन हम अपने आप के साथ में रहना सीख जाएं, अपने स्वरूप में बैठ करके रहना सीख जाएं, बस वही हमारा खुशी का पल होता है, वही खुशी का पल होगा। इसलिए हम तीर्थों में जाते हैं या एकांत में जाते, क्यों जाते हैं? मन के बोझ से फ्री हो जाएं, शांत होकर के बैठे हैं, शांत होकर। और यहाँ हम अपने भगवान ये कहना चाह रहे हैं, चूंकि ये सूक्ष्म शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये प्राण, इनके सारे गुण कर्म, इनके सारे धर्म अधर्म जो कुछ भी हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि हम अपने अनुभव को, निद्रा के अनुभव को देखें, निद्रा में न मन है, न बुद्धि है, न इंद्रियां है, न जगत है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम। और हम शांति से अपना सो रहे हैं, शांति से हम सोते रहते हैं, सारे उसी में लय हो जाता है, निद्रा में सबका लय हो जाता है। और और मैं हूं वहां पे, हैं? मैं हूं, मैं कहीं जाता नहीं हूं निद्रा में। क्यों? जब निद्रा से बाहर आता हूं, बड़ा शांत, बड़ा प्रसन्न उठता हूं, हैं? कोई पूछता है रात कैसी रही, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। दुनिया का एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि निद्रा में मैं दुखी था। कोई नहीं कह सकता कि निद्रा में मैं दुखी था। तो ये जितनी भावनाएं, मन के विचार, ये सारे जागृत अवस्था में आए, और जागृत अवस्था में आने के, क्यों जागृत अवस्था में मन है तो ये भी आ गए सारे, और उसके बाद में मन का लोप हुआ निद्रा में तो ये भी सारे चले गए। मन का लय हुआ, इन सब का लय हो गया। और इसलिए कह सकते हैं कि मन सत्वे भावना सत्यम, मन सत्वे भावना सत्यम, मन अभावे भावना अपि अभावः, सबका अभाव हो गया। और इसलिए निद्रा में मैं बिल्कुल निर्गुण रूप से, निर्गुण रूप से होता हूँ, बिल्कुल निद्रा में। निद्रा में निर्गुण रूप से होता हूँ, और इसलिए कहीं कोई, मेरे इस अनुभव में कहीं कोई भ्रम नहीं है। और देखो, निद्रा में अपनी लोकेशन का भी पता नहीं होता कि मैं कहाँ पर हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं स्थान से बंधा हुआ नहीं हूँ, चेतन तत्व रूप से, आत्म तत्व रूप से मैं स्थान से बंधा नहीं हूँ, समय से बंधा नहीं हूँ। मैं लिमिटलेस हूँ, असीमित हूँ, और निर्गुण होने से निर्विकारी हूँ, कोई विकार नहीं। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। और इसी स्वरूप के साथ अगर आप व्यवहार में जीने की कोशिश करें, थोड़ा सा हम लोग, तो ये जो हमारी जो डेली की जो ये समस्याएं, इसलिए वेदांत जो है ना, वेदांत सारी समस्याओं का समाधान, ये आत्मविद्या सारी समस्याओं का समाधान है। वेदांत तो कहता है समस्या ही नहीं है, यहाँ पे मूल तो यहाँ पे आ रहा है। आप समाधान करेंगे किसका? समस्या ही नहीं है। और वेदांत कहते समस्या क्या है? मुझे याद आ गया, मेरे गुरुदेव कहते थे, यू आर द प्रॉब्लम एंड यू आर द सोल्यूशन। सोल्यूशन भी कोई दूसरा नहीं है। हाँ ठीक है, कोई संसारिक व्यवहारिक समस्या, उसका समाधान करो। शरीर की कोई समस्या, रोग है, उसका समाधान करो।